भारत की राजनीति में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियों में है। वजह है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वह बयान जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर बड़ा संदेश दिया है। क्या 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की अपनी घर वापसी का रास्ता खुल रहा है? क्या बदले हुए जम्मू कश्मीर में उनके लिए हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं, या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। श्रीनगर के SKICC में आयोजित ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव फ्रॉम एक्साइल टू एक्सप्लेन्स को संबोधित करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने और बदले हुए जम्मू कश्मीर के भविष्य में योगदान देने का समय आ गया है। LG ने कहा कि विस्थापन से लेकर वैश्विक सफलता तक कश्मीरी पंडित समुदाय का सफर साहस, हिम्मत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस समुदाय ने अपनी पहचान, संस्कृति और उत्कृष्टता को बनाए रखा। उन्होंने ये भी कहा कि एक सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने समाज और मातृभूमि को आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाकर जाना भी है। उनके मुताबिक बदलते जम्मू कश्मीर के निर्माण में कश्मीरी पंडितों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इन बयानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक संदेश है या फिर घाटी में पुनर्वास की कोई नई शुरुआत का संकेत? दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करीब 36 साल पीछे जाना होगा। बात है 1990 के आसपास की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। लगातार मिल रही धमकियां, चुन चुन कर की गई हत्याएं और डर के माहौल ने हजारों कश्मीर पंडित परिवारों को अपनी ही मातृभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रातों रात लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपने मंदिर और अपनी यादें पीछे छोड़कर जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए। ये पलायन आज भी भारत के सबसे दर्दनाक चैप्टर्स में से एक माना जाता है। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रही, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल हमेशा से बना रहा। यही वजह है कि ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आया। चुनावों में इसका जिक्र हुआ, अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने वादे किए और केंद्र सरकार ने भी कई पुनर्वास योजनाओं का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई हालात बदल चुके हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव हुए। सरकार का दावा है कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि सिर्फ सरकारी दावों से विश्वास बहाल नहीं होता, बल्कि जमीन, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार की ओर से अब तक कई तरह के कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरियां दी गई, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास बनाए गए और पुनर्वास योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय की अपनी मांगे भी है। वे सुरक्षित और सम्मानजनक पुनर्वास चाहते हैं, स्थायी आवास, रोजगार और भविष्य की गारंटी की मांग करते हैं। कुछ संगठन अलग सुरक्षित क्षेत्र की वकालत करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि समाज के बीच रहकर ही विश्वास बहाल किया जा सकता है। एक और अहम सवाल ये है कि क्या सभी कश्मीरी पंडित वापस लौटना चाहते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। समुदाय के भीतर अलग अलग राय है। जो नई पीढ़ी देश और विदेश में बस चुकी है, उसकी प्राथमिकताएं अलग है। वहीं कई लोग आज भी अपनी जन्मभूमि लौटने का सपना देखते हैं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान को सबसे बड़ी शर्त मानते हैं। वापसी की राह में कई चुनौतियां भी हैं। सुरक्षा का भरोसा, संपत्तियों से जुड़े विवाद, रोजगार की चिंता, बच्चों की शिक्षा और सबसे अहम सामाजिक विश्वास की बहाली। क्योंकि 3 दशक से ज्यादा समय का ये फासला सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि दिलों के बीच बने अविश्वास को खत्म करके ही बांटा जा सकता है। यही वजह है कि LG मनोज सिन्हा के बयान को लेकर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक पहल और उम्मीद की नई किरण मानते हैं, तो वहीं कुछ संगठनों का कहना है कि अब समय सिर्फ अपीलों का नहीं, बल्कि ठोस नीति और जमीनी कार्रवाई का है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या 36 साल बाद कश्मीरी पंडित की घर वापसी का सपना सच होने के करीब है? क्या बदले हुए जम्मू कश्मीर में वह सम्मान और सुरक्षा के साथ लौट पाएंगे, या फिर यह मुद्दा आगे भी राजनीति और भावनाओं के बीच उलझा रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।